हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो जिन दिन है आज शनिवार का, तारीख है 5 नवंबर। और अभी जो है सुबह का टाइम हो गया। सुबह के करीबन जो है ये 10 बजने वाले हैं। और यहाँ पर जो है मैं लगभग बहुत सारा काम ख़त्म करके नीचे का ऊपर आ गई हूँ। बिस्तर वगैरह झाड़ू वगैरह लगा के बिस्तर ठीक करके और 2 स्लॉट घूम गए हैं। और किचन वगैरह का काम ख़त्म करके काफ़ी सारा मतलब काम ख़त्म करके जो आ गई हूँ मैं ऊपर। और बर्तन वगैरह होते हैं, काफ़ी सारे छोटे मोटे बहुत सारे काम जो है वो हो जाते हैं। तो बस अभी मैं ऊपर बैठकर सारे कपड़े एकदम धो धा के तब जाऊंगी नीचे, क्योंकि बार बार अब मेरे से ऊपर नीचे होगा नहीं अब, और अब कोई फ़ायदा भी नहीं है। क्योंकि जब तक ये 2 स्लॉट निकलेंगे तब तक तीसरा स्लॉट हो जाएगा, तीसरा निकलेगा तब तक चौथा स्लॉट जो है वो घूमकर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बस ऐसा ही जो है। और हल्की हल्की जो मीठी मीठी धूप निकली हुई है ना, तो ये वाली धूप वैसे भी बहुत अच्छी होती है, शरीर को लग रही है, क्योंकि हल्की मीठी ठंड जो है वो शुरू हो गई है। अभी जो है अगला स्लॉट जो है वो हो गया है स्टार्ट। अगले स्लॉट के कपड़े जो है मैं इसके अंदर डाल दूंगी। और साथ साथ में जो है इनको निचोड़ती रहूँगी। दोनों बच्चे अभी पहले नीचे खेल रहे थे, अब आ गए हैं दोनों ऊपर। और ये भी यहीं पे खेलते रहेंगे, क्योंकि क्या आंखों के सामने खेलते रहें तो फिर भी बहुत फ़र्क होता है। क्योंकि हमारे सामने क्या है आजकल, सामने 2 प्लॉट आप लोगों ने देखा है खाली पड़े हैं। और ये इन खाली में क्या होता है कि सर्दी में ना जानवर वगैरह बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, गाय भी आ जाती है। और भी बैल वगैरह भी जो है वो आ जाते हैं। तो उसकी वजह से ना थोड़ा ध्यान बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जो है वो रखना पड़ता है। तो दोनों खेल खाल के ऊपर आ गए थे। तो मैंने कहा कि यहाँ चारपाई डली हुई है, यहीं पे बैठ कर जो है वो खेल लो, तब तक मैं कपड़े वगैरह निचोड़ने का काम कर लूँगी। और उसके बाद जो है बच्चों का कुछ खाने वगैरह का बनाऊंगी, कुछ लंच वगैरह बनाऊंगी। कुछ तो मतलब बच्चों का खाने का जो है, सुबह तो एक बार मैंने इनको दूध वगैरह दे दिया था, ब्रेड दे दिए थे। और मैंने भी जो है वो कुछ खा लिया था। तो खाली पेट नहीं हूँ मैं, कुछ ना कुछ खा पी के मैं जब अपने काम में जो है वो लगी हूँ। तो बस लॉन्ड्री हैंगर को मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और लॉन्ड्री हैंगर आप देख रहे होंगे थोड़ा मेरा चेंज हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ऊपर के जो स्लॉट होते थे ना, मैंने 2 बड़े बड़े डंडे होते थे वो जो है वो मैंने निकलवा दिए हैं। क्योंकि लॉन्ड्री हैंगर बीच में नीचे चला गया था, और उसकी वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा जो वो परेशान रहती थी। खड़ा करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी, बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ फर्स्ट स्लॉट के कपड़े मैं सुखा रही हूँ, सेकंड स्लॉट के कपड़े अभी जो है ड्रायर में लगे हुए हैं। लगातार इनको मैं सुखा दूँगी, और सुखाने के बाद जो है फिर उसके बाद जो है थर्ड स्लॉट के कपड़े धोने जो है वो स्टार्ट मैं कर दूंगी। तो बस ये तार जो है ना, पहले यहाँ पे रस्सी बंधी हुई थी, और उस रस्सी से ना 2 लंबी लंबी जो है लाइनें बन जाती थी। लेकिन अभी क्या है ना, वो रस्सियाँ टूट गई हैं। तो ये एक तार बंधवाया था, लेकिन इस तार में मुझे मज़ा नहीं आ रहा। तो इस तार को खोलकर वापस मैं रस्सी लेकर आऊँगी खरीद कर, तब जाके जो है इस पे वापस वही रस्सियाँ जो बंधेगी। क्योंकि 2 रस्सी होने के बाद में ना कपड़े बहुत सारे जो हो जाते हैं। गर्मी में तो फिर भी काम चल जाता है कि एक स्लॉट धुलता है, दूसरा स्लॉट धुलता है, तब तक पहला स्लॉट जो है वो निचड़ जाता भी, सूख भी जाता है। मतलब इतना जल्दी जल्दी वो होता है। और जगह भी ठीक होती है, तो गर्मी में काम चल जाता है, लेकिन सर्दी में काम नहीं चलता है। सर्दी में एक्स्ट्रा जगह चाहिए ही चाहिए होती है, और जब घर में 2 2 छोटे बच्चे हैं तब तो बहुत ज़रूरी होता है। अब आ गई हूँ मैं नीचे। यहाँ पर सीटियाँ लगवा दी थी, ये 4 5 आलू मैंने लिए हैं, सीटियाँ इसमें लगवा दी थी। और कुछ जो बर्तन वगैरह मैं धुल कर गई थी उनको मैंने बाहर धूप में रख दिया है। क्योंकि धूप में रखने के बाद बर्तन जो है वो जल्दी सूख जाते हैं, नहीं तो गीले ही रहते हैं ज़्यादातर। तो मतलब कोई ना कोई मतलब पानी का निशान जो है उसमें थोड़ा बहुत रहता ही रहता है। इसलिए मैं धूप में जो है बर्तनों को रख देती हूँ। और धूप में बर्तन रखने के बाद जो है स्पेस भी यहाँ पर आप खुद देख सकते हो, बहुत ज़्यादा स्पेस आपको जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो बस अभी गरम गरम आलू है ये, और थोड़ा आराम से ही छिल रही थी, क्योंकि मेरे को भी ये गरम लग रहे थे, और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, और मुझे भी भूख जो है वो बहुत ज़्यादा लगी थी। अब ये ठंडे होंगे जो, तब तक जो है मैं आटा वगैरह लगा लूँगी। और आटा लगाकर साथ साथ में ही जो है मैं बच्चों के लिए खाना बनाना शुरू कर दूँगी। इसी बीच दोनों बच्चों को मैंने नहला भी दिया है। ऊपर आने के बाद सबसे पहले जो है दोनों बच्चों को मैंने नहलाया है, 15 20 मिनट रेस्ट भी किया है। और उसके बाद जो है मैं किचन के काम में लगी हूँ, क्योंकि मेरे बीच में रेस्ट करना भी ज़रूरी था, और बच्चों को नहलाना भी ज़रूरी था, खासकर हिमांक को तो बहुत ज़्यादा। क्योंकि क्या था ना, हिमांक ऊपर मेरे साथ जो है वो गीला हो गया था, और हिमांक को ना सर्दी में मुझे बहुत डर लगता है, नामुनिया वगैरह बस ना हो जाए, इसकी चिंता बहुत ज़्यादा रहती है। और आटा लगाकर थोड़ी देर के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ दूंगी। और ये है आलू, मैं इसमें ना एंगल जो है इसका सही नहीं था, तो ये रिकॉर्ड नहीं हुआ।
तो मैंने इसमें हरा धनिया डाला है, धनिया पाउडर डाला है, थोड़ा सा सब्ज़ी का मसाला डाला है, चाट मसाला डाला है और सूखा जो है धनिया जो है वो डाला है कूट कर। तो ये सारा कूट कर इसको अच्छे से मैश कर दूंगी मैं, और ये देखिए रेडी हो गया है। अभी फटाफट से सेक लेते हैं रोटियां, और बच्चों के लिए पराठे बनाऊंगी और मैं अपने लिए बनाने वाली हूँ रोटियां। और जो कुछ एक्स्ट्रा आलू ये बच भी जाएगा ना, तो दिन में बच्चों के लिए वो बना दूंगी, ब्रेड वगैरह टोस्ट वगैरह कुछ जो है वो बना दूंगी। क्योंकि अगर थोड़ा बहुत आलू बचता भी है तो उसमें प्याज टमाटर वगैरह मिला दो, या फिर अगर आपके पास और कोई सब्ज़ी है, शिमला मिर्च है, तो उसको चॉपर में चॉप करके, या फिर चाहे वो भी है आपके पास गोभी है, पत्ता गोभी है, या फिर फूल गोभी है, चाहे कुछ भी है, तो वो सारी चीज़ें आप चॉपर में चॉप करके आप इसके अंदर मिला सकते हो। ब्रोकली है तो ब्रोकली भी मिला सकते हो, और इस मौसम में ब्रोकली बहुत ज़्यादा मिलती है। तो आने वाले दिनों में मैं कुछ और रेसिपीज़ भी जो है बहुत कुछ जो है वो आपके साथ अभी मैं शेयर करने वाली हूँ। तो बस अभी जो है रोटियां सेक लेते हैं फटाफट से, और बच्चों के लिए जो है बना लेती हूँ मैं पराठा। पहले एक दो रोटियां जो है, पहले सबसे पहले हमारे यहाँ निकलती हैं गाय की रोटियां, और फिर उसके बाद एक दो रोटी मैं एक्स्ट्रा बनाती हूँ, उसके बाद पराठा सेकूंगी, क्योंकि पराठे को रखने के लिए भी जो है पराठे के ऊपर जो रखने के लिए रोटियां जो चाहिए। अब आप सोचोगे मैं बार बार नीचे क्या कर रही थी, मैं नीचे वाला सेक्शन ना बंद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये बंद नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों। फिर मैंने एक दो चीज़ें हटा के भी देखी, नहीं हो रहा, फिर देखा कि कुछ इसमें बीच में अड़ा हुआ था, तो उसको हटाया, तो जो है वो आसानी से बाद में बंद हो गया था। बस यहाँ पे सेक लेती हूँ पराठा, क्योंकि वरुण और हिमांक दोनों है दो दो चक्कर जो है लगा चुके हैं किचन के। और फिर वही होता है, जब एक अकेली होती औरत होती है ना घर में, काम इतने सारे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और हर एक काम सारे इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी भी काम को हम छोड़ भी नहीं सकते। बस ये ज़रूरी होता है कि काम को इम्पोर्टेंस प्रायोरिटी देनी पड़ती है, किस काम को हम पहले करें और किस काम को हम बाद में करें। और अभी जो है बस सेक लेती हूँ रोटियां, और ये पराठे पराठे सेकने के बाद बच्चों को खिलाऊंगी, साथ साथ में गरम गरम दे दूंगी एक एक करके, दोनों एक साथ ही मिलकर एक ही थाली में जो है वो खा लेंगे। और उसके बाद मैं नहाऊंगी, और मैं नहाने के बाद जो है अपना खाना वगैरह उसके बाद ही जो है मैं खाने वाली हूँ। और अभी जो है पराठे वगैरह सेकने के बाद मैं मिल रही हूँ अब आपको डायरेक्ट शाम को। इस वक्त मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास, मुझे कुछ टेस्ट वगैरह जो वो कराने थे, तो वही कराने के लिए फ़िलहाल मैं जो निकल पड़ी हूँ। और मुझे सीबीसी टेस्ट, जैसे यूरिन टेस्ट, काफ़ी सारे टेस्ट जो है वो लिखे थे डॉक्टर ने, तो वही उसी टाइम में पहले मैं डॉक्टर को दिखाया, देन वो सारे टेस्ट वगैरह करवाए हैं। उसके बाद अभी आप खुद देख सकते हो ये बजे हैं शाम का जो है 7:15 का, 7 सवा 7 का जो है ये टाइम हो गया है। और इस वक्त जो है हम जा रहे हैं घर वापस। सारे टेस्ट वगैरह करा के रिजल्ट उनका आ गया था, उसके बाद दवाई वगैरह लेके इंजेक्शन वगैरह भी लगे थे मुझे। और इंजेक्शन लगने के बाद 10-15 मिनट मेरे को लेटने के लिए बोल दिया गया था, क्योंकि इंजेक्शन की डोज में भी शायद हैवी थी, या उससे चक्कर वगैरह आने का डर रहता है। तो और इंजेक्शन मेरे को नस में लगा था, जो राइट हैंड साइड के जो नस है ना हाथ की, उसमें लगा था। तो उसके बाद घर आई, घर आने के बाद मैंने खाना वगैरह बनाया, तो कुछ भी शूट मैंने नहीं किया था, जो भी काम किए थे कुछ भी नहीं शूट किया। अभी मैं आपको डायरेक्ट मिल रही हूँ मॉर्निंग में, मॉर्निंग के सारा काम खत्म कर चुकी हूँ, जो आप हिमांक के चैनल पर आप देख चुके हैं मेरा रूटीन। और अभी जो मैंने आपको बताया था मैंने क्या क्या गड़बड़ करी थी, हिमांक के चैनल पर बता चुकी हूँ। तो अभी मैंने क्या जुगाड़ लगाया है, हरा साग में बना रही हूँ। दही थी थोड़ी सी, दही को पानी डालकर थोड़ा सा उसको लस्सी बनाया, देन उसके बाद बेसिक से मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं। और बेसिक से मसाला ऐड करने के बाद इसको मैं अच्छे से सारे फेंट दूंगी, जैसे नमक हल्दी होती है, धनिया पाउडर होता है, सब्जी मसाला होता है, मतलब जो कुछ भी है वो मैंने इसको अच्छे से जो है मिक्स कर दिया। अभी इसमें ना मैंने गर्म पानी, क्योंकि ये पानी तो मैंने धोखे से निकाल दिया था, और मेरे को ध्यान भी नहीं रहा कि बथुआ के पराठे बना दूँ अगर निकाल दिया है तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा जुगाड़ लगा कर देखती हूँ, ट्राई तो करके देख लूँ क्या जाता है। जब एक बार चीज़ें ख़राब तो हो चुकी, क्या पता चीज़ें सही हो जाए। तो मैंने गर्म पानी एक तरफ मैंने कर लिया था, गर्म पानी करने के बाद उसमें मैंने मिला दिया बथुए में गर्म पानी, और उसको अच्छे से जो है मैश कर दिया था। और मैश करने के बाद जो उसको उबलने के लिए छोड़ दिया था, अब वो उबल चुका है। उबलने के बाद मैंने गैस को कर दिया है बंद, और इसको अच्छे से जो ये मैंने रेडी किया है ना, घोट बेसन में दही मिलाया है, और सारे बेसिक से मसाले थोड़ा पानी मिला के उसको अच्छे से फेंट दिया है। ये लगता ही है, अगर आपके पास बाजरे का आटा है तो उसका आलन लगा सकते हो, नहीं तो अगर आपके पास बेसन है तो उसका भी आलन जो है वो लगा सकते हो, बेसन के उसके साथ भी। और ये दही के साथ मिलाया गया, तो इसको कंटिन्यूस जो है वो फेंटना रहना है। और गैस मैंने अभी जो है चढ़ा दी है, दूसरी तरफ कढ़ाई चढ़ा दी है। यहाँ पर इसमें डाल दूंगी मैं तेल, और जब तक जो है बीच बीच में गैस को भी हरे सारा जो साग है हमारा उसको हिलाती रहूँगी। और यहाँ पर जो है तब तक मैं बीच बीच में जो है टमाटर वगैरह सब्ज़ी की तैयारी जो है वो मैं कर रही हूँ। और लगातार हिलाने के बाद दूसरी तरफ जब तक हमारा तड़का हो रहा है रेडी, क्योंकि साग हमारा बनकर होने वाला था रेडी,
ज़ीरा डाल दिया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया टमाटर। और इस सब्ज़ी में जितना आप लहसुन वगैरह डालते हो ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मैं पहले ही बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर चुकी थी, लहसुन तो मेरे को याद भी नहीं था कि लहसुन भी मैं डाल दूँ। तो एक प्रॉपर रेसिपी तो मैं आप लोगों के साथ जो है 1-2 दिन में, 3 दिन में, जब भी मैंने आज बोला है हिमांशु के पापा को, और हरा साग प्रॉपर जो हरा साग जो बनता है ना, जैसे बथुआ, डाकड़ वगैरह और भी चीज़ें होती है वो मिलाकर जो बनता है ना, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। अभी तो आज सिर्फ और सिर्फ बथुआ था और कुछ नहीं था। डाकल तो थी ही नहीं, सरसों की जो वो होती है डंठल वगैरह उनको बोलते हैं डाकल, तो वो वाली चीज़। और दूसरी तरफ मैंने ये जो है नमक डाल के रख दिया था। तो यहाँ पर जो इनको भी मैं निचोड़ दूंगी, तब तक तड़का वगैरह हमारा हो जाएगा रेडी। और साग जो है साइड में जो मैंने उबलने के लिए रखा हुआ था, ये भी अच्छे से जो हमारा रेडी हो गया है। बस इसको मैं हिला रही थी और गैस को मैंने कर दूंगी अभी साथ साथ में बंद। तब तक जो है अपने किचन काउंटर टॉप को भी साथ साथ में मैं क्लीन करती जा रही हूँ, ताकि मुझे बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और क्योंकि अभी मैं बच्चों को खाना खिलाऊंगी, मैं खुद खाऊंगी, वरुण को ट्यूशन जाना है और उसके बाद कोई आना था घर पे, तो उनके लिए भी साथ साथ में जो है वो खाना मैं बनाऊंगी। पहले अपना खाऊंगी, उसके बाद जो है खाना बनाऊंगी उनके लिए, क्योंकि थोड़ा बहुत रेस्ट करके तब तक वो लोग आ जाएंगे। अगर रेस्ट नहीं हुआ तो बीच में जो कंटिन्यू मैं अपना किचन में, मतलब आज ही मान के इसलिए लगातार मेरे को कई 3-4 घंटे जो है किचन में मेरे को काम करना पड़ा था। तो बस अभी जो है साग हो गया हमारा बनके रेडी, और व्लॉग का एंड करूँगी मैं यहीं पे। और जो मैंने ट्रिक लगाई थी उसके हिसाब से मैंने साग रेडी करा था, और साग बहुत ज़्यादा टेस्टी जो है वो बना था। मुझे लग रहा था, डर लग रहा था कि पता नहीं कैसा बनेगा, क्योंकि गड़बड़ मैंने जो कर दी थी, लेकिन फिर भी जो है साग बहुत अच्छा बना था। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना वीडियोज़ को।